जरा बताएं। शरद, कल अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल एक रेंज का ही कारोबार हुआ था। करीब 100-125 अंकों के आसपास की रेंज थी निफ्टी में। आज हो ये सकता है, देखिए कल कितने निफ्टी ने 70-75 अंकों के आसपास गंवाए हैं और गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है कि 75 अंक ऊपर खुलेगा। तो कल की हो सकता है कि जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई बाजार कर ले। यहाँ से अगर मान लीजिए 24,800 से 24,850 की रेंज में अगर निफ्टी मान लीजिए खुलता है तो मुझे लगता है कि एक ट्रेड लिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन 100-150 अंकों के लिए एक ट्रेड निफ्टी में लिया जा सकता है। लेकिन सपोर्ट लेवल की अगर बात करें शरद, तो सपोर्ट लेवल आज भी निफ्टी के लिए वही 24,700 वाले ही रहेंगे। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 25,000 पर। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आप थोड़ी वोलेटिलिटी मान के चलिए कि आज थोड़ा माहौल आज फिर से बाजार में वोलेटाइल रहेगा। लेकिन अगर 25,200 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाजार के लिए एक नई तेजी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी पूरी तरह से रेंज में फंसा हुआ है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी इस महीने 6 बार इंट्राडे में 25,000 के ऊपर निकला है, लेकिन उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और सस्टेन नहीं करने के पीछे प्रॉब्लम यह है ना कि देखिए अपने फ्यूल नहीं है। ये अमेरिका से हो सकता है कि संकेत आ गए हैं आज के लिए, तो आज भर के लिए ये काम करें, लेकिन कोई उतने बड़े भी ये रोबस्ट संकेत नहीं है। आपको अल्टीमेटली अपनी चीजों पर चलना होगा। तो हमारे यहां थोड़े से अर्निंग का उतना सपोर्ट बाजार को मिला नहीं। वैल्यूएशन वाली चीजें फिर से फोरफ्रंट पर आ रही हैं कि अच्छा वो परेशान करेंगी। यहां से सेंटिमेंट और बूस्ट होगा शरद, जब हम देखेंगे कि 6 जून की जो पॉलिसी आरबीआई की, वहां पर रेट कट होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि चौथाई बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि चौथाई परसेंट नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट की भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर दे। तो देखना होगा वो कैसा होता है। एक आंकड़ा थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव है, वो है कि जो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं वो आगे हैं 8 महीने के निचले स्तर पर 2.7 की परसेंट की 7 की वो रीडिंग आई है। तो थोड़ा सा वो न्यूट्रल साइड पर है, मतलब इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को लेकर एक छोटा सा सवाल ये जरूर पोज करता है। तो आज अगर शॉर्ट कवरिंग अगर होती है, अगर वो कंडीशनल है, अगर हुई तो बाजार में हम थोड़ी सी बड़ी तेजी देखेंगे और हो सकता है कि निफ्टी आपको फिर से आज 25,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे। लेकिन असली जो मोमेंटम बिल्ड होगा वो 25,000 का स्तर पार होने के बाद ही बिल्ड होगा। और जो नए ट्रेडर हैं उनको उसके ऊपर ही अपनी अब नई पोजीशन बनाने की सलाह होगी शरद आज के सत्र में। विषय का निफ्टी बैंक पे जो है ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस देखने मिल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके ज़्यादा वेटेज भी रहते हैं। निफ्टी बैंक की अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स 55,000 टू 56,000 पे जो है नज़र रहने वाली है। अभिषेक, निफ्टी बैंक कैसे पैन आउट हो रहा है? ऑफ कोर्स आज वॉलेटिलिटी और ज़्यादा देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक स्पेस में निफ्टी के अगेंस्ट। यहाँ पे देखें तो 55,400 लेवल्स पे कल बंद हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही था। यहाँ पे क्या सेटिंग होता है, ज़रा बताएं क्या सेटअप रहेगा? शरद, निफ्टी बैंक कल 54,400 के आसपास की, हम 55,400 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी है। कल काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा और आप सही कह रहे हैं कि ये आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में डाइवर्जेंस के चलते हमने ये वोलेटिलिटी वाला माहौल कल के सत्र में देखा है। देखिए अगर मान लीजिए दोनों बैंक, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर 1% दोनों अगर चल जाए ना तो ये तय हो जाता है ऑलमोस्ट कि नहीं, निफ्टी बैंक में 400 से 500 अंकों के आसपास की तेजी दिख जाएगी। 12 शेयरों का इंडेक्स है और 12 शेयरों में 55% के आसपास का वेटेज इन दोनों शेयरों का है। तो इन पर काफी ज्यादा दारोमदार हो जाता है। आज मतलब अगर निफ्टी अगर 70 अंक 80 अंक ऊपर खुल रहा है तो आप मान के चलिए कि 250-250 अंक निफ्टी बैंक भी ऊपर खुलने की ताकत रखता है। तो जो ओपनिंग हो सकता है कि 55,600-700 के रेंज में हो। एक छोटा मौका निफ्टी बैंक में भी बन सकता है, लेकिन यही है कि अभी इसकी रेंज भी काफी डिफाइंड है। 55,000 पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करिए तो 56,000 पर रेजिस्टेंस है। 56,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई का लेवल भी है। अगर वो पार कर लेता है अगर निफ्टी बैंक, तो निश्चित तौर पर हम 1,500-2,000 पॉइंट की अच्छी रैली देखेंगे और सामने एक अच्छा ट्रिगर खड़ा है निफ्टी बैंक के लिए, आरबीआई की पॉलिसी। हालांकि होता क्या है कि जब हम पॉलिसी के नजदीक जाते हैं तो अगर 0.25% अगर कटौती की उम्मीद है, अगर वो डिस्काउंटेड अगर हो गया भाव में तो अलग बात है। अगर आधे % का रेट कट आ गया तो माहौल थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो यहां से
ट्रिगर्स हैं निफ्टी बैंक के लिए और थोड़े से हाल फिलहाल थोड़े हल्के थोड़े से म्यूटेड रिस्पांस रहा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक ने अगर सपोर्ट करने का काम किया, आज अगर थोड़ा सा फ्रंट सीट पर आया अगर एचडीएफसी बैंक, तो आप बड़ी तेजी देखेंगे और हो सकता है कि आज के आज में ही आप 56,000 के आसपास के कदम बढ़ा भी दें। तो रेंज यही है, इस रेंज के ऊपर ही आपको कोई नया सौदा लेना है। 56,000 के ऊपर जब अगर निफ्टी बैंक जाता है तो बड़ी तेजी की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, निफ्टी बैंक का सेटअप जो है अभिषेक ने बताया। लेकिन चलिए हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। दिन के पहले गेस्ट शरण लिलानी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट है। और शरण, आपको पहले बधाई दूंगा कि ऑफकोर्स आपने 2 अहम कॉल दिए थे आईपीएफ स्पेस में, एजिस वोपैक और लीला होटल्स यानी कि बैंगलोर श्लॉस का। और रिटेल का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो वीक साइड में देखने मिली। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशंस आए थे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे कल, लेकिन आपने तो सही पकड़ा, दोनों अवॉइड कॉल्स थे और दोनों में ही इम्पैक्ट देखा और रिटेल ने जो है इस बात को सराहा भी। शरण। गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सही कह रहे हैं शरद, वैल्यूएशन तो क्लियरली सेंसिबल नहीं थे रिटेल के लिए। आप 5 साल आगे तक कोई कंपनी में रिटेलर के लिए कोई ग्रोथ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो रिटेलर कहाँ पैसा डालेगा। और एजीज वो पैक की वैल्यूएशन आप देखें 200 टाइम्स, 230 टाइम्स, फ्यूचर में देखें 4 साल आगे 100 टाइम्स। तो एक रिटेलर ये वैल्यूएशन पे कभी एक्साइट होकर पैसे नहीं डालेगा। लीला की बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं, 5 साल में 3% 4% की ग्रोथ, तो कहाँ आप पैसे डालेंगे। आप कहाँ से अपने एक जमा किए पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिटर्न चाहते हैं, वो रिटर्न भी कैसे पाएंगे आप। इसके लिए मेरे को तो काफी अच्छा लगा रिटेल ने कम ही इन्वेस्ट किया है। और ये टोटली एक देखा जाए तो ओनली इंस्टीट्यूशनल आईपीओ कहा जाएगा। आप एंकर इन्वेस्टर देखिए और जो इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया, बेसिकली रिटेल की तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ओवरऑल कंपनी में। तो ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल आईपीओ था और उन्होंने अप्लाई किया है। उनकी इन्वेस्टमेंट पीरियड वैसे भी काफी लॉन्ग टर्म रहती है, वो आगे चल के 10 साल भी स्टॉक में बने रह सकते हैं और वो रिटेलर के लिए सेंसेबल नहीं था। निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज क्या रहेंगे? ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यू सजेस्ट तो एक पॉजिटिव स्टार्ट कर रहे हैं और अब आज एक्सपायरी भी है, एक्सपेक्टेशंस की कवरिंग्स देखने मिल सकती है बहुत सारे सेगमेंट में, शॉर्ट कवरिंग्स। तो निफ्टी बैंक का क्या प्लेसमेंट लग रहा है करंट लेवल्स पे? तो निफ्टी आप देखें तो उन्होंने एक क्लियरली रेजिस्टेंस बना दी है 25,100 के लेवल्स पे। और आप शरद एक देखिए तो कोई लॉन्ग टर्म ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक मार्केट एक ट्रिगर के लिए रुका हुआ है, जो बोल सकते हैं आप आरबीआई पॉलिसी या ट्रम्प के टैरिफ पे क्लैरिटी आ जाए। आज रोज देखे एक दिन टैरिफ लगता है, फिर वो पोस्टपोन होता है, फिर वहां का गवर्नमेंट उसे कैंसिल करता है। तो इसमें हमारे मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी देखी जा रही है। तो 25,100 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली आज आप गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, मगर 25,100 लेवल्स को क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएटली 24,700 का सपोर्ट है। और अगर वो आपको टूटते हुए दिखता है तो आपको काफी फास्ट 200-250 पॉइंट की करेक्शन दिखाई देगी। और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,500 के लेवल्स पे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी सिमिलर लाइंस पे चल रहा है। 56,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। आज मुझे लग रहा है गैप अप खुलते हुए 56,000 आपको लेवल दिख सकता है और उसे पार करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी काफी क्लोज आ गई है। मेरे हिसाब से 6 जून को है। एक बार पॉलिसी के आते हुए आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड पे दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अभी 1,000 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट करेगा 55,000 से 56,000 के लेवल्स में। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताए थे, शरण का भी मानना है कि वही सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए काम करेगा और निफ्टी के लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 24,700 का और निफ्टी बैंक 55,000 से लेकर 56,000 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। इवेंट सामने खड़ा है, उसके बाद कोई अलग तरह का मूव आएगा। शरण, गुड मॉर्निंग। अभिषेक हियर। गुड मॉर्निंग। जरा अपने स्टॉक्स बता दीजिए कि आज आपका कन्विक्शन कहां पर है और कहां तेजी होगी। पहले तो मैं आपको एक स्टॉक्स के पहले एक चीज बताने जाता हूँ। नैस्डैक फ्यूचर ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसके चलते हुए निफ्टी आईटी में आप काफी अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। भले मेरे आज स्टॉक्स में निफ्टी आईटी नहीं है क्योंकि उनके प्राइस एक्शन काफी वीक लग रहे थे, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ निफ्टी आईटी सेक्टर पे आज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वहां पे काफी मूवमेंट आ सकती है।
अभी स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मेरा पहला स्टॉक है हीरो मोटोको। काफी दिनों से अच्छा लग रहा है, 200 डे डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार आप निवेश कर सकते हैं 4,360 के लिए। पहला टारगेट रहेगा 4,460, दूसरा टारगेट रहेगा 4,520। स्टॉप लॉस रहेगा 4,275 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद अपने हाई को रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं सिमिलर लाइंस पे इवनिंग शो पे मैंने एचडीएफसी लाइफ कहा था, वो भी सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा था। उन्होंने भी देखा 750 से 790 काफी फास्ट हो गया है। तो वो लाइंस पे मैंने इंडियन बैंक आज सिलेक्ट किया है। आप निवेश कर सकते हैं 608 के लेवल्स में, और टारगेट रहेगा 630 और 650 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 588 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। थर्ड रहेगा मिड कैप आईटी स्पेस से एफिल इंडिया। काफी अच्छा लग रहा है वो भी। आप 735 में निवेश कीजिए। टारगेट रहेगा 1850 के लिए। कल के प्राइस एक्शन को देख के एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। लास्ट 2 दिन को पूरा एनगल्फ कर दिया है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है स्टॉक में। 735 में निवेश कीजिए 1850 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1670 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, ये कुछ बढ़िया शेयर, तेजी के शेयर, और उसमें मिड कैप भी हैं, उसमें लार्ज कैप भी हैं। हीरो मोटो पर बुलिश हैं शरण, और कंजम्पशन वाली थीम से जुड़ा वो शेयर है। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी सारी की सारी स्क्रीन पर हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा ये। शरण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज आईटी स्टॉक्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। इन्फोसिस हो गया, कोफोर्ज,